फिलहाल सदन में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। वह एक से बढ़कर एक आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए। वहीं बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी उन्होंने कुछ नए संकेत दिए हैं। क्या कुछ खास कहा दुष्यंत चौटाला ने भिवानी में? देखिए ये रिपोर्ट। देखिए 9 साल का संघर्ष, जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ना तो इन्वॉल्व थे, उसके बाद भी उनने अपने जीवन के अंदर वो कठिनाई देखी और अपना टर्म पूरा कर आज हमारे बीच में वापस पूरे जोश के साथ आए हैं। मैं मानता हूँ संगठन के भी मजबूती मिलेगी और एक एक कार्यकर्ता के अंदर भी एक नया जोश आपको दिखेगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो हम संगठन विस्तार और मेंबरशिप अभियान चला रहे हैं, उसको डॉक्टर साहब पूरी तौर पर लीड करने का भी काम करेंगे। सबको एक सपना सा हम कह सकते हैं कि ये सपना है सबका, इच्छा है सबकी कि डॉक्टर साहब 2024 के चुनाव में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर पाएंगे या नहीं। देखो वो तो जो लीगैलिटीज़ हैं उन्होंने स्वयं भी कह दिया कि हम आगरे कोर्ट से भी करेंगे और जैसे एग्जेम्पशन नागालैंड में मिली थी, जैसे ही मिलेगी बिल्कुल हमारे नेता हैं और लीड हमें वही करेंगे। यानी उम्मीद करें 2024 में चुनावी मैदान में होंगे जैसे। बिल्कुल, हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट हमें रिलैक्सेशन दे और रिलैक्सेशन मिलते ही वो जो उनका कार्य क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है, उसको मजबूती से और ताकत के साथ आगे ले जाने का। जो बुढ़ापा पेंशन है उसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, समय पर नहीं मिलती। देखो कई चीज़ें पीपीपी के साथ लिंक करने से बुढ़ापा पेंशन के अंदर कई अड़चनें आई है। सरकार गंभीरता के साथ उसको टेकअप कर रही है और अब तो हमने पहले जो पीपीपी के लिए डीसी को लिख के देना था उसको भी रिवाइज़ कर दिया। कोई भी बुज़ुर्ग अगर किसी की इनकम की वजह से आज बुढ़ापा पेंशन रुक रही है, वो अपने गांव के अटल सेवा केंद्र या सीएचसी पर जाकर शहरों में रिवाइज़ करा सकता है। पावर पोर्टल पर दे दी गई है और 24 आवर्स में उसकी रिवीजन को सरकार अप्रूव या ऑब्जेक्ट करेगी। मुझे लगता है ये जो दिक्कतें आई है ये अपने आप रिवाइज़ हो जाएंगी। पर मैं तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो बार 2 लाख रुपए की इनकम पे लगाया था, ये ना तो इन 2 सालों में लगा ना पिछले 7 सालों में लगा। ये 2012-13 के अंदर कांग्रेस के शासन में बार लगाया गया था और ज़रूरत पड़ेगी तो इस बार को भी हम रिवाइज़ करेंगे। जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कह रहे हैं कि हरियाणा जो है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, भय में और खासकर जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुका। बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस शासन में जो लूट थी, ना तो वो लूट हरियाणा ने कभी इतिहास में देखी। सेक्शन 4-6 लगाकर जिस तरीके से किसान की 76,000 एकड़ ज़मीन प्राइवेट सेक्टर में दबाव से बिकवाई सस्ते दामों पे, और बिकवा कर भी फिर किसान पर यही दबाव रहता था कि प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया जाए और कॉलोनाइजेशन पूरे प्रदेश भर में करवाई। आज आप बताओ, क्या पिछले 2-2.25 साल में एक जगह भी सेक्शन 4-6 लगा? हमारे तो सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम किसान से सहमति ई भूमि पर करवा कर ज़मीन लेते हैं। बेरोज़गारी की बात है, कोविड के बावजूद भी कोई एक उद्योग हरियाणा प्रदेश में बंद नहीं हुआ, तो बेरोज़गारी आई कहाँ से? कहीं किसी ने अपने स्ट्रेंथ कम करी प्राइवेट सेक्टर में तो सरकार उसको मॉनिटर नहीं कर सकती। सरकार तो नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर बनाने के लिए 75% आरक्षण लेकर आई। आज उसको भी कुछ पॉलिटिकल सोच के लोगों ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का नाम लेकर रुकवाने का काम किया। मगर हमारा दृढ़ निश्चय है, सुप्रीम कोर्ट में भी कल हमने यही कहा है कि सरकार गंभीर है। अगर आप अमेरिका जाते हो नौकरी के लिए और वो जो H1 वीज़ा आप लेते हो, उस H1 वीज़ा के लिए भी ये लिखा गया है कि अगर कोई अमेरिकन कैपेबल है नौकरी करने के लिए तो उसकी जगह दूसरे देश का आदमी नहीं आएगा। जब देश ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं तो प्रदेश में अगर कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं तो हमने भी लगाया है, और उस प्रतिबंध से इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं। मैं पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ 2 घंटे चर्चा कर आया और वहाँ एक्सपोर्टर्स ने भी ये माना कि अगर ये स्किल सेट जो वीविंग का है,
होल्डिंग का है वो लोकल लेवल पर मिल जाएगा तो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है। लोग पैसे लेके नहीं भागेंगे, लोग टाइमली काम पे आएंगे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, रेजिडेंशियल रोकने का कॉस्ट बचेगा और एक एक ऐसी चीज़ें होगी तभी जाके प्रदेश का उद्धार होगा। जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जो एमएसपी का वादा था, जो मुकदमे वापस लेने की बातें थी और ट्रेनिंग जो मंत्री है उनकी बात है, उसको लेकर काफ़ी देखिए हरियाणा प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हम मुकदमे वापस लेंगे और 86 मुकदमे जो प्रदेश के प्रीव्यू में थे वो हमने वापस ले लिए। लगभग 90 के आसपास मुकदमों के लिए केंद्र सरकार को हमने लिख के भेजा है, उनकी परमिशन आते ही उनको भी हम वापस लेंगे। और जो 2 कोर्ट मामले हैं वो तमाम डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर डीए के एडवाइस के साथ कोर्ट में फाइलें पुटअप कर रहे हैं। हमने पहले दिन कहा था कि 5 ऐसे मामले हैं जिसमें मर्डर के, रेप के और सुसाइड के मामले हैं जो 2 कोर्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और कोर्ट उस पर फैसला करेगा। अदर देन दैट वो सारे मामले हम वापस करें। एमएसपी को लेकर काफ़ी मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, एमएसपी पूरी तौर पर अश्योर्ड और अगली फसल के सीज़न में भी हमने पहले से ज़्यादा सरसों की मंडियाँ भी निर्धारित करी है। हमने गेहूँ के लिए भी पहले से ज़्यादा मंडियाँ निर्धारित करी है और तो और जैसे हमारे फसल और आती हैं, दालें हैं, आपके ग्वार है, इनके लिए भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाजरी है, तो जब जब हमें ज़रूरत पड़ी हमने मंडी एडिशनल बनाई है। और पिछली बार जहां बाजरे के अंदर वेरिफिकेशन जितनी हो पाई थी हमने एमएसपी के बराबर भावांतर भरपाई पे 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को लगभग 400 करोड़ रुपया डीबीटी करने का काम किया था। आने वाले समय में भी भावांतर भरपाई में फल सब्जियां जो हैं उनको हम कवर करने का काम करें।